अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ विदाउट ओवन चिकन टिक्का पनीर लसानिया की रेसिपी शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सामने रिक्वेस्ट चाहिए तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम्स पनीर को मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटा मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर एक प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। प्याज को ऑयल में फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 शिमला मिर्च और इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 कप चिकन, जिसको मैंने अच्छे से पहले ही बॉईल कर लिया था, सिंपली जैसे हम बॉईल करते हैं। चिकन वेजिटेबल को अच्छे से स्टर करना है। और अब इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 पिंच सॉल्ट और 2 पिंच काली मिर्च पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। वेजिटेबल्स निकालने के बाद अब सेम पैन में ही 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सौटे करेंगे। और इसके बाद मैरिनेटेड पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को भी अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट हो चुके हैं और पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम 3 टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो सिंपली आपने 3 टमाटर लेने हैं और ग्राइंडर जार में इसको पेस्ट बनाना है और ऐड कर देना है। टमाटर में स्पाइसेस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, मिक्स हर्ब्स, वाइट पेपर, थाइम ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हम टमाटर को पकाएंगे। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे पनीर, जो हमने पहले ही फ्राई करके रख ली थी। और चिकन वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में स्पाइस बना लेंगे। अब इसमें फॉइल पेपर रख लेंगे और इसके ऊपर सुलगता हुआ कोयला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ऊपर, ताकि अच्छे सा स्मोक बन सके। तो 10 मिनट्स हमने इसको अच्छे से स्मोक दिया था। आफ्टर 10 मिनट्स कोयला और फॉइल पेपर निकालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं वाइट सॉस बनाने के लिए। तो एक पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। और बटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मेल्ट करना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाए। 2 मिनट अच्छे से भुनने के बाद अब इसके अंदर 1.5 कप मिल्क ऐड कर देंगे। और इसमें मुसलसल स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। वाइट सॉस गाढ़ी होना शुरू हो गई है और लम्स फ्री भी है। तो अब हम इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून ओरिगानो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी वाइट सॉस बनके तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। वाइट सॉस फिलिंग और लसानिया शीट्स भी तैयार हैं। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं बेकिंग के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला लिया है, जिसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर लसानिया शीट्स रखेंगे। तो इन लसानिया शीट्स को मैंने सेंटर से कट कर लिया था। और अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले लसानिया शीट्स रख देंगे और अब इसके बाद वाइट सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी उसकी लेयर लगा देंगे अच्छे तरीके से। फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। फिलिंग ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। 1.5 कप मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मिक्स मैंने ली है। चीज़ की लेयर लगाने के बाद फिर दोबारा से सेम वही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। अब दोबारा से शीट रखेंगे और फिर वही वाइट सॉस और फिलिंग और फिर चीज़ लगा देंगे। अब इसके ऊपर लास्ट शीट रखने के बाद दोबारा से फिलिंग ऐड करेंगे और वाइट सॉस जो थी हम सारी ऐड कर देंगे और चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर देंगे।
चीज़ स्लाइसेस से हमने इसको अच्छे से कवर करना है और इसके बाद ग्रीन ऑलिव्स लगा देंगे, अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो, थाइम, चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। लसानिया बेक होने के लिए तैयार है, तो अब हम इसे बेक करेंगे। पतीला भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसके अंदर लसानिया रख देंगे। 30 मिनट स्लो फ्लेम पे बेक करेंगे। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स। 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा लसानिया बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, तो अब हम इसे एहतियात से निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार विदाउट ओवन पनीर चिकन टिक्का लसानिया बन के तैयार है। अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे किसी भी पार्टी में बना के इंजॉय कर सकते हैं और नो डाउट ये सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। लग रहा है ना यम्मी। तो सच में आप जब ये बनाएंगे तो मान जाएंगे और इस पनीर टिक्का लसानिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।